तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेंशियलिज्म। हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़, मॉडर्न एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ के बारे में। तो उसका पहला हमने पढ़ लिया था पेरेनियलिज्म, अब हम सेकंड बात करेंगे एसेंशियलिज्म। ये भी टीचर सेंटर्ड है। इसका कोर बिलीफ ये है कि टीच ओनली एसेंशियल सब्जेक्ट्स दैट बिल्ड डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। तो इसमें टीचर सेंटर्ड ये है कि टीचर ही क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि लर्निंग, और डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ये टीचर डिसाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है तो ये टीचर डिसाइड करेगा। और टीचर ही मेंटेन करेगा, क्या मेंटेन करेगा, डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। डिसिप्लिन कौन मेंटेन करेगा क्लासरूम में, वो टीचर ही मेंटेन करेगा। और कोर बिलीफ इसका ये होता है कि टीच करना है ओनली एसेंशियल सब्जेक्ट्स जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए एसेंशियल है और एवरी स्टूडेंट को पता हो उस बारे में। और फोकस जो करेगा वो फंडामेंटल नॉलेज पे फोकस करेगा। किस पे फोकस करेगा? फंडामेंटल नॉलेज पे, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स वही होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स। फंडामेंटल नॉलेज पे वो फोकस करेगा और स्किल्स पे फोकस करेगा, ठीक है, ताकि हम क्या भी बिल्ड कर सकें, स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन बिल्ड कर सकें, ठीक है, हम स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखा सकें, हम स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखा सकें, है ना, और गुड कैरेक्टर स्टूडेंट के अंदर हम बिल्ड कर सकें। आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसमें क्या होती है, नॉलेज जो होनी चाहिए वो होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें क्या होती है, प्रैक्टिकल होती है, नेसेसरी होती है और फाउंडेशनल होती है। नॉट ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ इसमें जो की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट इज़ कोर सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी। कोर सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी का क्या मतलब होता है कि एसेंशियल जो एम्फेसिस, जो आप ज़्यादा जोर लगाते हो, जिन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा आप एम्फेसाइज करते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ठीक है, जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप देते हो कि आपको जो है लर्न करने हैं फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, आप जो उनको है फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा जोर देते हो, ज़्यादा उनको वो चीज़ें सिखाते हो, ठीक है, जो कि फॉर्म करती हैं फाउंडेशन फॉर ऑल नॉलेज, है ना। तो स्टूडेंट्स कैन नॉट स्किप, वो उनको स्टूडेंट्स स्किप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और वो चूज़ करेंगे ओनली व्हाट दे लाइक। तो कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं। जैसे हमारे पास कोर सब्जेक्ट्स आ गए मैथ, साइंस, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ठीक है, एज जैसे एनाटॉमी और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आ जाता है नर्सिंग में, है ना, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये एसेंशियल होते हैं, ताकि हम क्या कर पाएँ, हम बिल्ड कर पाएँ, है ना, हम क्या बिल्ड कर पाएँ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्टूडेंट के अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर पाएँ, ठीक है, ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। अगर आपको जैसे नर्सिंग में क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अच्छे से आ जाती है ना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक, तो आपको जैसे एनाटॉमी अच्छे से आती है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अच्छे से आती है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं। तो ये अगर आपको अच्छे से आ जाते हैं तो आपका जो है, आपकी फाउंडेशन, आपका बेसिक्स जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो एजुकेटर्स जो होते हैं, तो यहाँ पे ये मेन फोकस ये होता है कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होती है, इट्स अबाउट ट्रेनिंग। हम ट्रेन करना है माइंड और हमारे बिहेवियर को, सब्जेक्ट्स जो हमें टॉट किए जाते हैं वो ठीक है, उनको फॉलो करना है, रूल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन कैरेक्टर को हमने डेवलप करना है, ठीक है, जैसे कंप्लीटिंग असाइनमेंट ऑन टाइम, फॉलोइंग क्लास रूल्स, रिस्पेक्टिंग पेशेंट एंड टीचर्स, ऐसे करके ये सब कुछ होता है। अब इसका क्या है, पास और फेल सिस्टम होता है इस एजुकेशन सिस्टम में, इस एजुकेशन फिलॉसफी में पास और फेल सिस्टम होता है। यानी कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट कैन नॉट, वो नेक्स्ट लेवल में प्रमोट नहीं होगा, वो एडवांस लेवल में नहीं जाएगा जब तक वो एसेंशियल इन सब्जेक्ट्स को मास्टर नहीं कर लेता। जैसे हमारे पास इसमें क्या होता है कि आपने ऐसा इस पे बेस्ड होता है कि आपने यानी कि उस सब्जेक्ट को पास किया तभी आप आगे प्रमोट हो पाओगे। ये नहीं कि आपकी अटेंडेंस अच्छी है ना, या आपने 1 साल इस क्लास में गुजारा तो आपको आगे प्रमोट कर देंगे, नहीं। आपको जो है प्रमोट करना है, लेकिन वो चीज़ को मास्टर करने के बाद उस लेवल पे मतलब सब्जेक्ट्स होंगे उनको मास्टर करोगे आप, उनको अच्छे से पढ़ोगे, उनको पास करोगे, फिर आप प्रमोट हो पाओगे, है ना। तो स्टूडेंट जो होने चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए उनको एंड अप्लाई करनी चाहिए एसेंशियल नॉलेज। स्किपिंग या फिर जैसे स्किपिंग और हाफ लर्निंग इज़ यहाँ पे अलाउड नहीं होती है। आपको टेस्ट देना है, आप पास हो जाओगे, टेस्ट दिया, इवेल्युएट हुई आपकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी थी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपका कितना था, तो वो जो पास होता है वो प्रमोट हो जाता है नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड असाइनमेंट्स, ठीक है, यानी कि क्लास टेस्ट, वाइवा हो गया, ये एग्ज़ाम्स हो गए, तो ये हमारे पास ये कुछ क्लास टेस्ट होते हैं
जो स्टैंडर्डाइज असाइनमेंट्स होती हैं जो कि हमारा चेक करती हैं कि हमने कितना अंडरस्टैंड हुआ है और कितना नहीं। नाउ रोल ऑफ टीचर इसमें क्या है, एक स्ट्रिक्ट लीडर, यानी कि टीचर चेक करता है यूनिफॉर्म, आपकी पंक्चुअलिटी स्ट्रिक्टली चेक करता है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी कि गुड अटेंडेंस जैसे मार्क्स, गुड अटेंडेंस अगर आपकी हुई तो मार्क्स जैसे मिलेंगे, लेट आए तो पेनल्टी मिलेगी, है ना, ऐसे कुछ। मेंटेन्स डिसिप्लिन, नो टॉकिंग ड्यूरिंग डेमो, जब आपको डेमो दिखाया जाएगा, आपके लेक्चर हो रहा होगा, आपकी क्लास हो रही होती है, तब आपको क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको बातें नहीं करनी है ना। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इसके क्या है, मेरिट्स इसकी अगर मैं बात करूँ तो क्रिएट स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, आपकी एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि आप तभी प्रमोट होते हो नेक्स्ट लेवल पे जब आपका पिछला बेसिक्स क्लियर हो और आपकी बेसिक्स पे ही आपको ये बेसिक सब्जेक्ट्स ही आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं ताकि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, है ना। तो स्टूडेंट्स क्लियरली लर्न व्हाट इज़ नेसेसरी, तो उन स्टूडेंट्स को क्लियरली पता चल जाता है, क्लियरली लर्न करते हैं कि क्या नेसेसरी है। टीचर एंश्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्डर, सेकंड इसमें यह है कि टीचर एंश्योर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्डर, यानी कि हेल्प मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, और आपको जो है टीचर के साथ वो हेल्प करता है आपको मेंटेन करने में डिसिप्लिन इन द क्लास। डिमेरिट्स इसके ये हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं इंटरेस्टेड नॉट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट कंसिडर्ड नहीं होता है। इवन इफ़ द स्टूडेंट लव साइकोलॉजी, स्टूडेंट को अगर साइकोलॉजी पता लव करता है, वो अच्छे से पढ़ता है, उसको इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, शी इज़ फोर्स्ड इनटू माइक्रोबायोलॉजी, वो फोर्स किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने में। टीचर बिकम्स लाइक मैनेजर नॉट मेंटर, टीचर एक मैनेजर की तरह बन जाता है, मेंटर नहीं बनता है। स्टूडेंट्स में फियर इंस्टेड ऑफ रेस्पेक्ट, स्टूडेंट्स डरने लगते हैं उससे इंस्टेड ऑफ उसकी रेस्पेक्ट करें, है ना। आई होप आपको ये क्लियर है।